नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को एक बार फिर डिजिटल अगोरा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले 2 चैप्टर कवर करवा चुका हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए। एक तो हमारा टाइम एंड वर्क हो चुका है, जो 2 चैप्टर है। एक तो टाइम एंड वर्क हो चुका है और दूसरा पाइप एंड सिस्टम। ये 2 चैप्टर मैं बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। वही काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इनकी करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी अब तक वो चैप्टर, ठीक है, और वो पूरा कोर्स चाहता है कि भाई वो सीईटी के पूरे मैथमेटिक्स के कंप्लीट नोट्स भी बना सके, अच्छे से रिवाइज भी कर सके, तो भाई डिजिटल अगोरा के साथ जुड़िए। आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 2 चैप्टर मैं उसमें करवा चुका हूँ, ठीक है। और अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो जेई के लिए या फिर 11th 12th का मैथ भी पढ़ना चाह रहा है, तो वो भी अपना कोर्स जो है लगातार डेली वीडियोस उसकी आ रही हैं। डेली उसके 11th 12th और जेई के लिए जो मैथमेटिक्स की वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर लगातार आ रही है। तो कोई भी मिस ना करे भाई, ठीक है, बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो आज चैप्टर की बारी है। अपना जो चैप्टर करना है अपने को वो करना है टाइम एंड डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर 2 वर्ड तो लिखे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन एक वर्ड यहाँ पर रह गया है। वो कौन सा वर्ड है? वो है हमारा स्पीड। क्योंकि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें इन 3 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की। ठीक है, तो एक बार इनके रिलेशन के बारे में समझते हैं कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का रिलेशन जो है वो किस तरीके से वर्क जो है करता है। चलिए आइए इस पूरे के पूरे डिटेल को समझते हैं। मैंने भाई जो पाइप सिस्टम और टाइम वर्क की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, जो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक सा फॉर्मूला D में ST। आप इसको याद किस तरीके से करते हैं? डी स्टैंड किसको करता है? डी स्टैंड करता है डिस्टेंस को, डी स्टैंड करता है डिस्टेंस को, एस स्टैंड करता है स्पीड को, और टी किसको स्टैंड करता है? टाइम को। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसके। डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आप याद कर सकते हैं दस्त, जो हिंदी में लगते हैं ना भाई, जो लोगों के लग जाते हैं। ठीक है, दस्त, दस्त DST, दस्त के हिसाब से याद कर सकते हैं, या फिर याद कर सकते हैं डॉक्टर, डॉक्टर सबका, डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करता है। डी से हमारा डिस्टेंस हो गया, एस से हमारा स्पीड, और टी से हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। देखिए, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको वहीं पर स्पीड निकालनी पड़ जाए तो आप टाइम को यहाँ नीचे ले लीजिए, तो डिस्टेंस बाय में टाइम। और अगर वहीं पर आपको टाइम कैलकुलेट करना हो तो फिर एस को नीचे ले जाइए, डिस्टेंस बाय में स्पीड। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को जो है पढ़ सकते हैं। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है 10 का, यानी D=ST, या डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम अपनी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड जो हमारी आती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी मैंने स्पीड का फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो अगर एवरेज स्पीड की बात कहीं पर होगी तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लिया जाएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, आप इनके डिवीजन करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके बाद बेसिक बेसिक से यहाँ पर जो बातें याद रखने की है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है? आपको पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ठीक है, एक हार में मेरे भाई कितने सेकंड होते हैं? 3600, 3600 सेकंड जो है
होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगर बात करें कि भाई यूनिट जो है, यूनिट की बात करें, यूनिट की, ठीक है, यूनिट की अगर बात की जाएगी, इसकी अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की एसआई यूनिट की बात की जाएगी, तो या तो वो होगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, या फिर हो सकती है वो मीटर पर सेकंड में। क्या वो हो सकती है? या तो किलोमीटर पर आवर में, या फिर हो सकती है वो मीटर पर सेकंड में। दो हमारे पास यूनिट जो है हो सकती है। चलिए बात करेंगे, अगर अपने को कहीं पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 5/18 से उस स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास है कि एक बॉय है जिसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, बताइए मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप इसको क्या कीजिए, मीटर पर सेकंड आपको निकालना है, तो 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हम कह सकते हैं उस बॉय की जो स्पीड है वो 5/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो ये चीज मैं कह रहा हूं आपको कि किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड आप किस तरीके से कन्वर्ट यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो आप कह सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ध्यान देंगे यहां पर, अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर मेरे भाई बड़ी यूनिट है, तो आप 18/5 यानी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो मेरे भाई 5/18 आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। आप ये देखिए आपको यूनिट कौन सी कन्वर्जन चाहिए, छोटी में कन्वर्ट करना है या बड़ी में कन्वर्ट करना है। छोटी में कन्वर्ट करना है तो छोटे नंबर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई, और बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 18/5 यानी बड़ी यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आता है, इसके बाद रिलेटिव जो स्पीड, चलिए यहाँ पर पेज एक ही है तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इसके बाद बात करें यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की। भाई रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, ठीक है, स्पीड के बारे में तो सभी जानते हैं, रिलेटिव स्पीड के बारे में क्या होती है। मान लीजिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, और कोई एक पर्सन है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाली एक कंडीशन। अगर मैं गाड़ी से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और वो पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी रिलेटिव स्पीड, ये दोनों ही रिलेटिव स्पीड है। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किस तरीके से करती है मेरे भाई। अगर आपको सेम डायरेक्शन की बात की जाए तो आप इनकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो मैं बता देता हूं कि क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर इनकी स्पीड की बात की जाएगी तो आप इनकी स्पीड को एडिशन करेंगे, आप इनकी स्पीड को एडिशन करेंगे। चलिए आपको बिल्कुल एक देसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं। चलिए, तो ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं, आप देखते हैं कभी आप ट्रेन आपकी इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है। आप देखें कभी बाय चांस ये क्रॉसिंग के लिए इधर से एक ट्रेन आती है, तो आप जब बाहर की तरफ देखते हो, इसको बाहर की तरफ देखते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रही है। बहुत ही ज्यादा फास्ट जाने का मेरे भाई रीजन क्या है? ये ट्रेन अपनी उसी एक्चुअल स्पीड से जा रही होगी, 80 से 90 से 100 से, उसी एक्चुअल स्पीड से जा रही होगी, लेकिन आपको ये जो ट्रेन दिखाई देती है ना, ज्यादा तेजी से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये वाली ट्रेन की स्पीड है और ये वाली जो ट्रेन है, मान लीजिए ये पहली आपकी वाली 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है और जो दूसरी वाली है 70 किलोमीटर पर आवर पर जा रही है। क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपको उस ट्रेन की स्पीड ऐसा लगता है कि जैसे ये स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन ये होती है हमारे पास रिलेटिव स्पीड। उसी के अलावा आप एग्जांपल, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं मेरे भाई, कि आप कहीं कार से ट्रेवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपको यहां पर एक कार दिखाई दे रही है, इस पोर्शन पे एक कार दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप जब इसको ओवरटेक करते हैं तो आपको ये लगता है कि इस आपके कंपैरिजन में गाड़ी वाला जो है ना स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इस और कार को ट्रेवल ओवरटेक करने में आपके 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जो है यहाँ पर लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा लगता है जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं कि सामने वाला जो है वो कम स्पीड में चल रहा है,
ये है मेरे भाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन की बात होती है तो स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब डिफरेंट डायरेक्शन की बात होती है तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड में स्पीड का जो हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिलेटिव स्पीड के टॉपिक को जो है समझ सकते हैं। चलिए आइए कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर की जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया, एक तो हमने कौन कौन से टॉपिक के बारे में इसके बारे में समझ लिया, एक तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के बारे में समझ लिया, एक इसकी यूनिट के बारे में समझ लिया। अगर अपने को ये पता लगे, यहाँ पे अपने समझ लिया किलोमीटर में कितने मीटर है, आर में कितने मिनट, सेकंड, इनके बारे में समझ लिया। और हमने यूनिट्स के बारे में समझ लिया, किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड, किस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक हमने शानदार टॉपिक समझा है कि हमारा रिलेटिव स्पीड से हमारा क्या मतलब होता है। बिल्कुल हमने दो देसी एग्जांपल से इस चीज को क्लियर किया है। चलिए आइए समझते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। अब मेन कवर सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर। बोलो मेरे भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है लाइक और साथ में अपने दोस्तों का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हाँ भले ही हमने चैनल अभी स्टार्ट किया है, लेकिन नॉलेज की जो है इस चैनल पर भरमार दे देंगे भाई। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट मुझे करते रहिए। ठीक है, मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाता है। ही टेक्स टी टाइम हैज टू गो एंड कम। वो टोटल जर्नी के दौरान टी टाइम लेता है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, कोई भी एक आदमी है, एक आदमी बना लेते हैं। चलिए ये आदमी जो है यहाँ पर इस इधर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आते टाइम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे भाई आ गया। उस दौरान इसने टोटल जो टाइम लिया, टोटल टाइम t लिया। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस निकालना पड़े तो आप किस तरीके से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप सोचोगे तो सर हमें दोबारा आप टाइम एंड वर्क में ले आए। ठीक है, वो पहला जो एक बंदा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा आते टाइम y किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में मैंने बताया था, ये हमारा अगर टाइम एंड वर्क आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी होती है इनका रेसिप्रोकल होती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं y और यहाँ लिख सकते हैं x, और टोटल जो एलसीएम आएगा xy। आप इसका एलसीएम अगर लिखेंगे x इंटू वाई, यहाँ पर लिखा जाएगा वो x कट गया, ये आ गया y। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस हुआ x बाई वाई, एक्स वाई y प्लस में x, ये हमारी भाई आ जाएगी स्पीड, ये हमारी आ जाएगी टोटल स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर आपको निकालना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस के साथ आप स्पीड मल्टीप्लाई, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जो आपकी स्पीड आई है, ये स्पीड आई है मेरे भाई y प्लस एक्स, इसके साथ आप क्या कर दीजिए, इसके साथ आप टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्पीड भी। अगर आपसे स्पीड पूछा जाए आप स्पीड निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई मेरे भाई टाइम, अगर आप स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका डिस्टेंस जो है निकल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैंने इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल लगाया हुआ है यहाँ पर। अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। बंदा ट्रेन से गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आते टाइम एंड वॉक, एक नहीं आएगा, एट द रेट, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एट द रेट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस आते टाइम 4 किलोमीटर पर आवर। इनका एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई। एलसीएम कितना आ गया 100। ठीक है, ये आ गई 4, ये आ गई 25। यानी अगर देखा जाए तो स्पीड हमारे पास आ रही है 100 बाय में 29, 25 प्लस 4 29। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, टाइम हमें कितना लगा है, टाइम लगा है मेरे भाई 548 आवर्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, तो एक काम करते हैं, पहले तो टाइम को ही ठीक कर लेते हैं मेरे भाई। टाइम हमारा 5 आवर कंप्लीट है, 48 को क्या लिखेंगे 4/5। ठीक है, 48 को आप 60 से क्या कर दीजिए, डिवाइड अगर करेंगे तो वो आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 29 बाय में 5 आपका क्या लग गया, टाइम लग गया। ठीक है, ये हमारा टाइम लग गया। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड भी मैंने निकाली थी 100 बाय में 29, टाइम क्या है 29 बाय में 5, 29 से 29 कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी आपका जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो है 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर का इस पूरे की पूरी जर्नी में जो आपका डिस्टेंस रहने वाला है वो कितना रहेगा, वो आपका 20 किलोमीटर का रहा होगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर जो है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा डाउट लिख सकते हैं, उसको सोल्व करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन 18 सेकंड टू क्रॉस अ मैन हु स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। चलिए मेरे भाई एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं सुंदर सा, ये है हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म बना लिया हमने, और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, एक बंदा इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। अब यहां से मेरे भाई ट्रेन गुजर रही है, ये रही ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पे गुजरेगी। चलिए क्या है क्वेश्चन, ट्रेन टेक्स 18 सेकंड टू क्रॉस अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। 18 सेकंड लेती है इस मैन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, सिर्फ इस मैन को क्रॉस करने के लिए। विच इज प्लेटफॉर्म 210 मीटर लॉन्ग, और जो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दी हुई है अपने को टोटल, वो है मेरे भाई 210 मीटर, एंड टेक्स 25 सेकंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए मेरे भाई, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए 25 सेकंड का टाइम लेती है। अब देखिए, जब मैं सिंपल एक आदमी की बात करूं, इस अगर आदमी को क्रॉस करना है तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं, ट्रेन यहां पर है, उस ट्रेन को यहां पे आना है। अगर वो ट्रेन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगी, दैट मीन्स ट्रेन पूरी की पूरी जो है क्रॉस हो चुकी है। यानी ट्रेन को एक तरीके से देखा जाए अपनी लेंथ ही तो क्रॉस करनी है, ये जो पूरी इसकी लेंथ है, अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करने के लिए ट्रेन जो है अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करने के लिए 18 सेकंड का टाइम जो है ले रही है, अपनी लेंथ क्रॉस करने के लिए। मेरे भाई जब भी किसी मैन की बात की जाएगी, वो एक पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा, मैन किसी पोल की बात की जाएगी, दैट मीन्स उस कंडीशन में ट्रेन अपना खुद का डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी 18 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ क्रॉस की। ठीक है, अब जब ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म इस पोजीशन में यहां पर है ट्रेन, ये रही ट्रेन, यानी अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म पूरा क्रॉस करना है तो ट्रेन को यहां पे आना पड़ेगा इस पॉइंट पे। यानी ट्रेन को ये वाली पूरी लेंथ और ये प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, और ये जो पूरा का पूरा टाइम अपने को दिया हुआ है, यहां पे लिखा है प्लेटफॉर्म 210 मीटर लॉन्ग एंड टेक 25 सेकंड टू क्रॉस। अब भाई एक बात आओ, 25 सेकंड क्रॉस करने में टाइम लेती है यहां से यहां तक, 18 सेकंड में तो ट्रेन सिर्फ अपना डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है, अपना डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है, यानी 7 सेकंड में तो वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर देगी मेरे भाई। 7 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर देगी, 7 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर देगी। प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 210 मीटर लंबा। यानी एक तरीके से अगर मैं यहां पर कहूं तो मेरी जो स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है, वो है डिस्टेंस बाय में टाइम, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड की मेरे भाई स्पीड है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। एंड स्पीड ऑफ ट्रेन हमने निकाल दी, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने निकाल दी। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ। ठीक है, अब हमें निकालनी है लेंथ, किसकी लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। चलिए ट्रेन की लेंथ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ यानी एक तरीके से डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कितनी है 210, टाइम कितना लिया ट्रेन ने टाइम कितना लिया था, 18 सेकंड का टाइम लिया था, क्योंकि अपनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए, देखिए भाई अपनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए 18 सेकंड का टाइम लिया था। यानी हम कह सकते हैं लेंथ इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 540 मीटर की जो ट्रेन है, 540 मीटर लंबी मेरे भाई वो ट्रेन है। आप इस स्पीड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बोला जाए तो आप क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है 18/5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक 15 सेकंड टू क्रॉस अ मैन। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 15 सेकंड लेती है किसी भी आदमी को क्रॉस करने के लिए, हु इज वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ
6 किलोमीटर पर आवर। देखिए भाई, इस डायरेक्शन में ट्रेन है, इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन है, और इसी डायरेक्शन में जो है हमारा वो मैन भी चल रहा है। अब मैन किस स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला? 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की जो हम कहें वो है लेंथ है। लेंथ कितनी है भाई? लेंथ कितनी है ट्रेन की? लेंथ है भाई 300 मीटर। और टाइम कितना ले रही है वो क्रॉस करने के लिए? टाइम कितना ले रही है? 15 सेकंड। तो मैंने बताया था उस मैन को क्रॉस कर रही है ना, तो आप क्या करेंगे? उस मैन को एक पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे सिर्फ, यानी वो अपनी ही लेंथ 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। तो आप कह सकते हैं 300 बाय में 15, यानी मैं कह सकता हूं 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी मुझे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। एक्चुअल में अभी ये स्पीड नहीं निकली, क्योंकि ये स्पीड जो निकली है मेरे भाई वो रिलेटिव स्पीड निकली है, क्योंकि ये आदमी ना खड़ा नहीं था, ये आदमी चल रहा था उसी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन हमारी जा रही है। अब देखिए, तो ट्रेन की जो हमारे पास स्पीड निकलेगी 20, हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे 18/5, यानी हमारे 4, यानी ट्रेन की जो स्पीड आई है 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी भी ये रिलेटिव स्पीड ही है, यहां पर भी रिलेटिव थी, यहां पर भी रिलेटिव थी, मैंने अब तो कन्वर्ट किया ना। अब देखो एक्चुअल स्पीड की अगर बात करेंगे, एक्चुअल स्पीड की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 72 माइनस में 6, जो उस आदमी की स्पीड थी वो आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी? वो माइनस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको एक्चुअल को निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सॉरी, यहां पर आपको एडिशन करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि आपका जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन के लिए आप सेम डायरेक्शन के लिए एडिशन कर देते हैं, यानी 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी जो है मेरे भाई, ये आपकी स्पीड जो है आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए भाई, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, तो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकंड एंड 11 सेकंड टू क्रॉस टू मैन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और बी आदमी है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन है, इस डायरेक्शन में ट्रेन है, तो ए आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और बी आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो ट्रेन है उनको कवर करने में, पहले इंसान को कवर करने में 11 सेकंड का टाइम लेती है, और दूसरे इंसान को ओवरटेक करने में, कवर करने में, पास करने में जो टाइम ले रही है वो 10 सेकंड का टाइम ले रही है। तो बताइए ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? इनको किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो? आप इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए। 5 इंटू 11 55, 4 इंटू 10 40, और नीचे आप कर दीजिए टाइम का डिफरेंस। टाइम कितना है? 11 और 10, यानी हम कह सकते हैं 15/1। ये आ गया हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई है बेटे हमारे पास स्पीड जो है ट्रेन की, कि कितनी हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन जो है रहने वाली है। ठीक है, ये इसका हो गया शॉर्टकट मेथड। आपको एक बारी लॉन्ग भी बता देते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग मेथड के हिसाब से आपका क्वेश्चन हुआ है, किस तरीके से हमने इसकी ट्रिक जो है बनाई है। देखिए, हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो है मेरे भाई वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब उसी डायरेक्शन में जो है हमारे पास देखिए सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है इंसान भी। A train take 10 second 11 second to cross men who are walking in the same direction with the speed of 4 किलोमीटर and 5 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? सेम डायरेक्शन के लिए माइनस कर देंगे। यानी अगर बात करें रिलेटिव स्पीड की, बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो हम कह सकते हैं x माइनस 4। ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसी तरीके से रिलेटिव स्पीड दूसरे
दूसरे पर्सन के हिसाब से निकाली जाए तो x माइनस में 5 रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू में 11, यानी ये हमारे पास आ गया 10x माइनस 40 और ये हमारे पास आ गया 11x माइनस 55। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर डिस्टेंस, ये भी हमारा डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इक्वल रख दीजिए। 10x माइनस 40 इक्वल्स टू 11x माइनस में 55। आप इसको इधर लीजिए और 10x को इधर लाइए, तो ये हमारा बन जाएगा 55 माइनस में 40 और 11x माइनस में 10x, यानी कि 15 इक्वल्स टू x। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था स्पीड ऑफ ट्रेन। इस तरीके से आप स्पीड ऑफ ट्रेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका लॉन्ग कट मेथड है, अगर आप इसको x से ऐड करके करेंगे। और ये हमने डायरेक्ट इसका एक रिजल्ट यूज कर दिया कि आप क्या कीजिए, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस का जितना डिफरेंस है और टाइम का जितना डिफरेंस है, आप उनको इजिली सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप बड़े क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं। इसी की बेस पर एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अ ट्रेन टेक्स 10 सेकंड एंड 12 सेकंड टू क्रॉस टू मैन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। पहला इंसान जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, या कह दी पहला इंसान 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा बी इंसान है, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 4 वाले के लिए 10 सेकंड और 5 वाले के लिए 12 सेकंड, 5 वाले के लिए 12 और इसके लिए हमारे पास 10 सेकंड। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा भाई हमारे पास 14 का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है भाई, इनका डिफरेंस है 20 और 10 और 12 का डिफरेंस कितना है 2, यानी जो हमारे पास ट्रेन की स्पीड आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम ट्रेन की स्पीड जो है निकाल सकते हैं। अभी अपने को बोला हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ जो है अपने को कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ अपने को कैलकुलेट करके दिखानी है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम हम कर सकते हैं। स्पीड हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 है। देखिए एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। आप 10 सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए, आप 10 सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए, या फिर आप 12 सेकंड के अकॉर्डिंग, जैसे मर्जी क्वेश्चन कीजिए, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो इजिली निकाल ली है कि 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब भाई लेंथ ऑफ ट्रेन बोला है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 10, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हम गलत लिख रहे हैं। इसका रीजन समझो, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो बंदा भी हमारे पास जा रहा है। तो अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर स्पीड की बजाय रिलेटिव स्पीड अपने को निकालनी पड़ेगी। अब रिलेटिव स्पीड आप इस 10 को ना लिख के, मैं इस 10 को रब कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने 10 बताने के लिए लिखा कि 10 हम यहाँ पर गलत लिख रहे हैं। या तो आप 10 माइनस 4 कर लीजिए, या 10 माइनस 5 कर लीजिए। दोनों ही रीजन डालता हूँ, 10 माइनस 4 कब, 10 माइनस 5 कब। देखिए अगर आप 4 माइनस कर रहे हैं यानी आप 10 सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी पहले केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप 5 माइनस कर रहे हैं तो आप इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी केस अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आप 5 माइनस कर रहे हैं तो आपको टाइम 12 सेकंड उठाना पड़ेगा, और अगर आप 4 माइनस कर रहे हैं तो आपको टाइम जो है 10 सेकंड उठाना पड़ेगा। जैसा मर्जी आप केस यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, इस वाले फर्स्ट केस को यूज करते हैं, यानी जो स्पीड आई वो 6 आई। अब 6 किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम कितना है भाई, टाइम तो है हमारे पास 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड है। अब ये 6 किलोमीटर पर आवर नहीं लगा सकते, 6 इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8, यानी इससे कैंसिल आउट हो गया। यानी हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है ट्रेन का वो 50/3 मीटर। ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला डिस्टेंस जो है ट्रेन का आ जाएगा। अगर आप इस वाले सेकंड केस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को करते हैं तब भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आएगा 5, ये आ गया हमारे पास भाई 5/18, और टाइम कितना लेना पड़ेगा हमारे को 12, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 5 5 जो 25 इंटू में 2, 50/3।
आप जो मर्जी केस अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपको ऐसे केस में डिस्टेंस निकालना है तो रिलेटिव स्पीड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद में मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। भाई कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, यानी एक ही स्पीड पर लगातार चलना। अ ट्रेन टेक 17 सेकंड टू क्रॉस अ 122 मीटर प्लेटफॉर्म। एक काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा भाई प्लेटफॉर्म, और भाई ये रही अपनी ट्रेन। ठीक है, ये रही ट्रेन। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 17 सेकंड का समय लग जाता है। 17 सेकंड का, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं अपनी जो अपने डिस्टेंस को भी कवर करेगी, वो ओवरऑल कवर करेगी। अब केस नंबर 2, यहाँ केस नंबर क्या 2 क्या लिखा हुआ है, 25 सेकंड लेती है ट्रेन जो है, 25 सेकंड लेती है किसको क्रॉस करने में, ब्रिज को। ठीक है, ब्रिज को क्रॉस करने में 25 सेकंड का टाइम लेती है। यानी देखिए, इसको ले रही है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे 122 मीटर था, और यहाँ पर ब्रिज जो है मेरे भाई, ब्रिज जो है 210 मीटर है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ट्रेन की स्पीड तो ट्रेन की स्पीड भी उतनी है, ट्रेन का डिस्टेंस भी उतना है, यानी ट्रेन की लेंथ भी उतनी है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। यानी प्लेटफॉर्म और ब्रिज के साइज में, यानी ब्रिज जो है, अगर देखा जाए, ब्रिज जो है प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में 88 मीटर बड़ा है। 88 मीटर बड़ा है भाई, 88 मीटर बड़ा है। और उस 88 मीटर के लिए ही ट्रेन को जो है 8 सेकंड जो है टाइम फालतू लग रहा है। यानी मैं एक तरीके से कह दूं कि हमारी जो स्पीड है ट्रेन की, वो 11 मीटर पर सेकंड। देखो कितने शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। जिस भाई को समझ में आया है, लाइक ठोक दो भाई, और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास स्पीड आ गई, स्पीड आ गई। अब रही बात लेंथ की, तो वो भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब ये बता दो सिर्फ कि ट्रेन ने 17 सेकंड लिए प्लेटफॉर्म और अपनी इसको कवर करने में, यानी 17 गुना में 11, 17 गुना में 11, 17 गुना में 11 कितना हो गया भाई हमारे पास, 187 मीटर। अब 187 में से मेरे भाई 122 मीटर का तो था प्लेटफॉर्म, 122 मीटर का था प्लेटफॉर्म, यानी 55 मीटर की क्या बच गई, 55 मीटर की बच गई रेलगाड़ी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। एक मिनट, एक गलती होगी आई थिंक, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पर 55 नहीं 65 आएगा, कोई ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो। चलिए 65 मीटर की जो है हमारे पास ट्रेन की जो है लेंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बहुत ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। लिखा हुआ है ट्रेन, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक ट्रेन जो है स्टार्ट करती है दिल्ली से और जयपुर जाती है। जयपुर, दिल्ली टू जयपुर कितने बजे भाई, कितने बजे है, 8 बजे स्टार्ट करती है। चलिए ये बना लेते हैं दिल्ली, और ये बना लेते हैं मेरे भाई जयपुर। ठीक है, 8 बजे ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई है, 8 AM पर स्टार्ट हो गई है, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एट द 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। उसके बाद में एट द सेम टाइम द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब जयपुर से दिल्ली, यानी ये ट्रेन भी 8 बजे ही स्टार्ट हुई, लेकिन कितनी स्पीड पर, 40 किलोमीटर की स्पीड पर। ठीक है, बोथ टाइम विल स्टार्ट क्रॉस ईच अदर इफ दे रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। बोथ द व्हाट टाइम, किस टाइम पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी, इफ द रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। एक ट्रेन यहां से आ रही है और ये वाली ट्रेन यहां से जा रही है। ये वाली पोजीशन में बताना है कि ये वाला पोजीशन कौन सा है जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी। अगर डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, डिस्टेंस कितना है, 270। अब एक चीज बताओ, ये 1 घंटे में 40 चल के आई,
ये 1 घंटे में 90 चल के आई, 50 चल के आई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ने 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हमें कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 270। यानी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 घंटे के बाद ये टोटल 270 मिला के ट्रेवल कर देंगे। यानी 120 तो ये ट्रेवल कर दिया और भाई 150 ये वाला ट्रेवल कर देगी। यानी उसके बाद 3 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, क्रॉस करना। यानी 3 घंटे, हमारा 11 AM आंसर आ गया। यानी मॉर्निंग में 11 बजे वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना जो है स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विद स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। इस बार भी दिल्ली से जयपुर ही जाना है। ठीक है, और ये जो स्पीड है, 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और अनदर ट्रेन स्टार्ट जयपुर टू दिल्ली स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, और ये यहां से जा रही है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, जहां पर ये मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, मीट ईच अदर वुड हैव 120 मोर किलोमीटर देन द सेकंड ट्रेन। अब ये जो पहली ट्रेन थी, ये दिल्ली से चली, जो ये जयपुर वाली ट्रेन की कंपैरिजन में 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लेती है। तो बताओ क्या लिखा हुआ है? देन द सेकंड ट्रेन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अच्छा, दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे। देखिए, अब 1 घंटा दिल्ली वाली ट्रेन चली और 1 घंटा जयपुर वाली ट्रेन चली, तो सिंपल सी बात मुझे बताओ कि इस ट्रेन ने 10 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाँ या ना? सिर्फ इतना देख लो कि क्या इसने 10 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। भाई ये 85 की रफ्तार से चल रही है ये वाली ट्रेन, और ये वाली 75 की रफ्तार से चल रही है। तो भाई ये वाली जो ट्रेन है 10 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? जब ये दोनों मिली, जहां पर जिस पॉइंट पर मिली, इस ट्रेन ने 120 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। 120 बनाने के लिए क्या कर दूं? 12 से गुना, यानी 12 घंटे लगातार चली तो ये इस पॉइंट पे पहुंच गई होंगी। तो ये मेरे भाई इस पॉइंट पे पहुंच गई होंगी, तब जाके, यानी 120 किलोमीटर इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, इसने कह दो 120 किलोमीटर कम ट्रेवल किया है। अब हमें ये बताना है कि दिल्ली से जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब ये बताओ, जयपुर वाली ट्रेन यहां पहुंची 12 घंटे ट्रेवल करके, दिल्ली वाली ट्रेन यहां पहुंची 12 घंटे ट्रेवल करके। इसने 12 घंटे ट्रेवल किया 85 की स्पीड से, इसने ट्रेवल किया 75 की स्पीड से, और पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है दिल्ली से जयपुर का नाप दिया। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में इन दोनों ने 160 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर कर दिया। तो 12 घंटे में भाई, 12 घंटे में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 12 घंटे में इन्होंने 1920 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरे भाई ट्रेवल कर दिया। यानी दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है मेरे भाई, वो 1920 किलोमीटर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। इतनी मैंने साधारण ट्रिक ला रखा है भाई, जो भाई पढ़ेगा तो मैं नहीं जानता, बिल्कुल नल बच्चा भी अगर है और वो मेरे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो भाई बहुत इजीली तरीके से वो क्वेश्चन को कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, एक ट्रेन स्टार्ट हुई 8 बजे एंड रीच जयपुर एट 10, और ये जयपुर पहुंच गई 10 बजे। सेम ट्रेन एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एंड रीच दिल्ली 11। अब उसी टाइम दिल्ली से स्टार्ट हुई थी कोई ट्रेन, और जयपुर से स्टार्ट हुई थी और दिल्ली पहुंच गई 11 बजे। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए, ए ट्रेन ने तो सिर्फ 2 घंटे में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, 2 आवर्स में, और जो बी ट्रेन है उसने जयपुर से दिल्ली आने में 3 घंटे का समय लगा दिया। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि भाई ये बी ट्रेन ना धीरे चल रही है और ए ट्रेन जो है तेज चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन विल स्टार्ट टू क्रॉस ईच अदर इफ दे रनिंग पैरेलल ट्रैक। भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना कब स्टार्ट करेंगे? अब ये बताओ मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मैं यहां पर कहूंगा ए ट्रेन किसी डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रेवल कर देती है, और बी ट्रेन किसी डिस्टेंस को 3 घंटे में ट्रेवल कर देती है। अगर उनसे दोनों से मिलकर ट्रेवल करवाया जाए
तो ये वही तो क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क का। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, यानी 5/6/5, यानी 1 घंटा 12 मिनट। हालांकि इसका आएगा रिजल्ट 1/5। 1/5 को आप सोल्व करोगे मिनट में, तो यानी 1 घंटा 12 मिनट, यानी मैं कह सकता हूं 1 घंटे और 12 मिनट के बाद ये ट्रेन कहीं ना कहीं यहां पर होगी। ये वाली दिल्ली, जो दिल्ली से चली थी, और जयपुर वाली यहाँ पे कहीं होगी दिल्ली। हालांकि दिल्ली वाली जो है ज्यादा ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, तो 1 घंटे 12 मिनट बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगी जहां पर वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर दें। अब 8 बजे दोनों चलना स्टार्ट करी थी, यानी 8 प्लस में 1 घंटा 12 मिनट, यानी मैं कह सकता हूं भाई 9:12 AM इस टाइम पर वो एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो इन्हीं सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपको कवर करवा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और भाई 2 चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से देखो और अपनी अच्छी सी तैयारी करो। सीजीएल की फॉर्म निकले हुए हैं, सीजीएल की तैयारी करो। ठीक है, जो भाई एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या एचएसएससी, एनडीए इनके लिए प्रिपेयर कर रहा है भाई, तो वो चैनल से जुड़ जाओ। वो चैनल से जुड़ जाएगा तो मैथ की तो ऐसी तैयारी करा देंगे, आप कोई भी एग्जाम दे लो, आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं, मैथ आपका नहीं छूटेगा एक क्वेश्चन भी, ये अपनी गारंटी है। चलिए भाई, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद।